ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष भर में 24 एकादशी होती है, लेकिन सभी एकादशियों में सबसे कठिन एकादशी मानी जाती है निर्जला एकादशी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पूरी तरह से ये व्रत निर्जल रहकर धारण किया जाता है। इसलिए एकादशी को, निर्जला एकादशी को सभी एकादशी के व्रतों में श्रेष्ठ व्रत भी माना गया है, सबसे अधिक पुण्यफल देने वाला व्रत भी माना गया है। और शास्त्रों के अनुसार अगर आप पूरे वर्ष की एकादशी, जो कि 24 एकादशी होती हैं वर्ष भर में, और जब अधिक मास लगता है तो उस वर्ष में 26 एकादशी हो जाती हैं। तो अगर आप पूरे वर्ष में एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में अगर आप मात्र निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर लेते हैं तो इससे आपको वर्ष भर की एकादशी का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी पूरी तरह से निर्जल रहकर व्रत धारण किया जाता है। अगर आप सिर्फ एक ही व्रत धारण कर रहे हैं तब तो आपको निश्चित ही नियमों का पालन करते हुए व्रत धारण करना चाहिए, यानी कि पूरी तरह से निर्जल रहकर। तभी आपको वर्ष भर की जो एकादशी होती है उनका पुण्यफल प्राप्त होता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस एकादशी को कुंती पुत्र भीम ने धारण किया था और तभी से ये व्रत जो है वो भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अधिक पुण्यफल देने वाली ये एकादशी होती है। तपती गर्मी में पूरी तरह से निर्जल रहते हुए, मतलब बिना एक भी बूंद जल का ग्रहण किए हुए भक्त जो है वो पूरी तरह से समर्पित भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस तपती हुई गर्मी में स्वयं बिना जल के रहते हुए, निर्जल रहते हुए और दूसरों को जल का दान किया जाता है। इस व्रत में जल के दान का विशेष महत्व माना गया है और शास्त्रों के अनुसार इसलिए भी ये व्रत जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, बहुत अधिक पुण्यफल देने वाला माना गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2022 में निर्जला एकादशी का व्रत कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें किस दिन धारण करना है और पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इसके अलावा निर्जला एकादशी के व्रत में हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए, महत्व क्या है इस व्रत का और पूजा विधि क्या है भगवान श्री हरि विष्णु की। निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जो हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए, जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। तो शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त निर्जला एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करते हैं, उनके समस्त प्रकार के जो पाप होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, सभी पाप, चाहे वो इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, समस्त प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही पुण्य फल देने वाली मानी जाती है निर्जला एकादशी। और शास्त्रों के अनुसार अगर आप एकादशी का व्रत धारण नहीं करते हैं, आपकी इच्छा है कि आप एकादशी व्रत प्रारंभ करें, तो निर्जला एकादशी से भी आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि निर्जला एकादशी से शुरू करके और आप हर महीने में जिस भी प्रकार से आप चाहें, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। और अगर आप वर्ष भर एकादशी नहीं कर पाते हैं, मतलब पूरे वर्ष की एकादशी रखने में असमर्थ है, तो इस एकादशी पर जरूर आप व्रत धारण करें। जितना भी समय संभव हो निर्जल रहने का प्रयास कीजिए। अगर आप पूरी तरह से पूरे 24 घंटे से भी अधिक समय होता है निर्जला एकादशी में व्रत का, अगर आप इतना समय निर्जल रह पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप पूरे समय निर्जल नहीं भी रह पाते हैं तो भी प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निर्जल रहने का, तो भी आपको बहुत अधिक पुण्यफल की प्राप्ति होती है।
और अब बात करते हैं कि अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, दशमी तिथि के दिन हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए। एकादशी का व्रत जब हम करते हैं तो दशमी तिथि के दिन से ही पूरी तरह से सात्विक भोजन रखना चाहिए, सात्विक विचार रखने चाहिए। मतलब आहार और विचार शुद्ध करके ही हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप दशमी तिथि के दिन से ही तामसिक चीज़ों का त्याग कर दीजिए। मतलब लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों को वर्जित माना गया है शास्त्रों में। और शाम के समय सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सूर्यास्त के बाद आपको अगर भूख लगती है तो आप फल इत्यादि का सेवन कर सकते हैं और सूर्यास्त होने से पहले ही आप भोजन इत्यादि कर लीजिए। रात्रि में भूमि शयन का विधान शास्त्रों में बताया गया है। तो दशमी तिथि के दिन संभव हो तो भूमि पर शयन करें, नहीं तो अपनी बिस्तर की शुद्धता का ध्यान रखिए और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं। स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और उसके बाद अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर एक संकल्प लीजिए कि आज आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा हो तो भगवान श्री हरि विष्णु उसे दूर करें और निर्विघ्न आपका व्रत संपूर्ण हो, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके निमित्त आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो उस मनोकामना को भी भगवान श्री हरि विष्णु से पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हुए आप व्रत का संकल्प ले लीजिए और इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। जाने अनजाने व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हमसे हो जाती है, उसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। और इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल युक्त भोग अर्पित करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं आप। और दिन भर व्रत धारण करने के बाद शाम के समय फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करें। और एकादशी व्रत का पारण जो होता है वो द्वादशी तिथि में करना चाहिए। तो अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए, यानी कि व्रत खोलना चाहिए। तो दशमी से लेकर द्वादशी तक के ये नियम होते हैं निर्जला एकादशी व्रत धारण करने के। तो इस प्रकार से आपको व्रत धारण करना चाहिए और इस व्रत में ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे किए गए व्रत का जो पुण्य फल होता है वो क्षय हो जाता है, यानी कि जो हमें पूर्ण फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो जब हम व्रत धारण करते हैं इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हमारे व्रत का जो फल होता है वो नष्ट कर देती हैं। और अब बात करते हैं कि निर्जला एकादशी साल 2022 में कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो देखिए, निर्जला एकादशी की जो तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 10 जून की सुबह 7:25 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 11 जून 2022 सुबह 5:45 पर। तो ऐसे में व्रत हमें कब धारण करना चाहिए, क्योंकि 10 जून को जो तिथि प्रारंभ होने का समय है वो सूर्योदय के बाद है। ऐसे में कई धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी की तिथि जब सूर्योदय के बाद प्रारंभ होती है तो उस एकादशी का व्रत हमें नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान श्री हरि विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। जबकि कई शास्त्रों में इसका खंडन भी किया गया है, उनके अनुसार इस एकादशी का व्रत हम कर सकते हैं। तो ऐसे में इस बार की जो एकादशी होगी 2 दिन की होगी। कई संप्रदायों में इस एकादशी को 10 जून को भी धारण किया जाएगा, जबकि कई जगहों पर कई भक्त इस एकादशी को 11 जून को भी धारण करेंगे। और 11 जून को जो एकादशी हमें प्राप्त हो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, वो त्रिस्प्रेसा महा एकादशी मानी जाएगी। क्योंकि देखिए, 11 जून को सुबह एकादशी की तिथि जो है वो समाप्त हो रही है 5:45 पर। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और द्वादशी तिथि भी 12 जून को सूर्योदय काल होने से पहले ही समाप्त हो जा रही है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी और 12 जून को द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है सुबह 3:23 पर। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में एक ही दिन में 3 तिथियों का जो संगम हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार की जो 11 जून की एकादशी होगी वो महा एकादशी होगी। तो शास्त्रों में त्रिस्प्रेसा महा एकादशी को बहुत ही बड़ी एकादशी माना गया है और इसका फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। तो ऐसे में अगर आप 11 जून की एकादशी करते हैं तो इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में त्रिस्प्रेसा महा एकादशी
ये बहुत ही शुभ संयोग होगा। तो इस प्रकार से इस बार की जो निर्जला एकादशी है 2 दिन की है। कुछ भक्त 10 जून को भी धारण करेंगे व्रत और कुछ भक्त 11 जून को धारण करेंगे। अब जानते हैं कि अगर आप 10 जून को एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो पारण का समय क्या होगा। देखिए, अगर आप 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो 11 जून को पारण करेंगे और पारण का जो समय होगा दोपहर 1:44 से 4:32 तक होगा। इसी शुभ मुहूर्त में आपको पारण कर लेना चाहिए। और जो भक्त 11 जून को निर्जला एकादशी का व्रत धारण करेंगे उनके लिए पारण का यानी व्रत खोलने का जो समय होगा वो 12 जून को सूर्योदय काल के बाद होगा, क्योंकि सूर्योदय काल होने के बाद ही हम पारण कर सकते हैं। तो सूर्योदय काल का जो समय है 12 जून को 5:44 पर है। तो 5:44 से 8:24 तक, मतलब 8:30 के आसपास आप अपने व्रत का पारण कर लीजिए, यानी कि व्रत खोल लीजिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।